अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में खुशामदीद एक नई वीडियो के साथ। और आज हमारे पास है F700 FR 740 मॉडल है। 11 किलोवाट इस इन्वर्टर की कैपेसिटी है। मित्सुबिशी कंपनी का ये इन्वर्टर है। जब मेरे पास आया तो मैंने इसको सप्लाई दी थी। इसके CPU के अंदर फॉल्ट है और जब इसको सप्लाई दी तो इसमें से स्मेल आ रही थी। फिर इसको मैंने बंद कर दिया था। तो फिर उसके बाद मैंने इसको मज़ीद सप्लाई नहीं दी ताकि मज़ीद कोई फॉल्ट क्रिएट ना हो। इस फॉल्ट को हम कैसे रिपेयर करेंगे ये सारा कुछ आज आपको बताऊंगा इस वीडियो में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कर दे सब्सक्राइब और वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा कि रिपेयरिंग से मुतल्लिक मुकम्मल वीडियो की समझ आ सके। चलें व्यूअर्स, हम इन्वर्टर को ओपन करते हैं और इसका CPU जो है जिसके अंदर ये फॉल्ट आया है वो हम CPU चेक करते हैं। जी व्यूअर्स, ये इस इन्वर्टर का CPU है। इसी CPU के अंदर ये फॉल्ट आया है। इसको अब हम बाहर निकालते हैं और बाहर निकालने के बाद हम देखते हैं कि कौन सी जगह पे ये फॉल्ट आया है और कौन से कंपोनेंट ख़राब हुए हैं जिसकी वजह से ये फॉल्ट आया है। तो उस फॉल्ट को हम रिपेयर करेंगे और हम इसको इस जैक को हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ स्क्रू लगे हुए हैं, ये एक स्क्रू ये है और एक स्क्रू ये है। ये दोनों हम खोलते हैं और CPU को बाहर निकालते हैं। सबसे पहले हम ये टर्मिनल स्ट्रिप जो है इसको ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद हम इसको आहिस्ता से पीछे निकालेंगे। पीछे निकालने के बाद ये ओपन होगी। उसके बाद इस CPU को आहिस्ता से हम एक दफ़ा आगे करेंगे और उसके बाद थोड़ा सा इसको पीछे करके हम इसको बाहर निकाल लेंगे। ये CPU हमने बाहर निकाल लिया है। अभी हम इसको चेक करते हैं। जी व्यूअर्स, ये IC आपको नज़र आ रहा है 7LB 180। ये IC ब्लास्ट हो गया है, ये IC फटा हुआ है। इसी वजह से इसके अंदर ये फॉल्ट आ रहा है। इसी IC की वजह से इसके अंदर ये फॉल्ट आ रहा है कंट्रोल का। इसकी बैक साइड पे अगर आपको दिखाऊं तो ये जेनर डायोड लगे हुए हैं ZD12 और ये ZE13 जो है ये शॉर्ट सर्किट होने की वजह से ब्लास्ट हो गया है। इसका प्रिंट तक नीचे ख़राब हो गया है। ये IC और ये जेनर डायोड ख़राब हुए हैं, ये शॉर्ट सर्किट हुआ है इसकी पावर सप्लाई में। हम ये रिप्लेस करेंगे और उसके बाद हम देखते हैं इसको पावर अप करके कि हमारा प्रॉब्लम जो सॉल्व हुआ है कि नहीं, हमारा जो E.CTE का फॉल्ट है वो क्लियर होता है कि नहीं। चलें जी, हम इस CPU को रिपेयर करेंगे। ये व्यूअर्स, जो ख़राब IC था वो हमने यहाँ से उतार दिया है। अब इस जो ख़राब IC आपको नज़र आ रहा है, ये जो ख़राब IC आपको नज़र आ रहा है, ये IC हम रिप्लेस करेंगे। इसकी जगह पे हम बिल्कुल जो न्यू IC है हमारे पास, ये न्यू IC है, ये IC हम इसकी जगह पे लगाएंगे। ये मैंने इसके ऊपर मेंशन भी कर दिया था। ये IC हम इसकी जगह पे लगाएंगे और एक जेनर डायोड है वो हम रिप्लेस करेंगे। ये वाला जो IC ख़राब था वो हमने रिप्लेस कर दिया है। अब हम CPU की फ़िटिंग करते हैं और इसको सप्लाई दे कर देखते हैं कि हमारा मसला जो है वो हल हुआ है कि नहीं। जी व्यूअर्स, अभी इसकी पावर हमने ऑन कर दी है। ये डिस्प्ले आ गया। ये हमारी मोटर 2.2 किलोवाट की। फ्रीक्वेंसी इसकी इंक्रीज़ हो रही है। 50 हर्ट्ज़ इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रखी हुई है। यहाँ से हम इसके एम्पेयर चेक कर लें। ये इसके वोल्टेज आ गए हैं, वोल्टेज अभी इंक्रीज़ हो रहे हैं। चार 400 वोल्ट हैं। 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी है। 2.33 इसके एम्पेयर आ गए हैं। ये वोल्टेज हैं।
ये फ्रीक्वेंसी है जी व्यूअर। जो हमारा फॉल्ट आ रहा था E.ETE का कंट्रोल का जो पावर सप्लाई हमारी शॉर्ट थी वो आईसी की वजह से, वो आईसी हमने रिप्लेस कर दिया है। इन्वर्टर हमारा मुकम्मल रिपेयर हो गया है जी व्यूअर। मैं उम्मीद करता हूँ आज आपको F700 मित्सुबिशी इन्वर्टर की रिपेयरिंग के हवाले से वीडियो समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।